आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बेसिक शिक्षा विषय पर। ठीक दोस्तों, तो आज हम देखते हैं क्लास 10 की जो मैथ है उसमें हम देखते हैं चैप्टर आप लोग सेकंड है रैखिक समीकरण। दो चार रैखिक वाले समीकरण में देखते हैं जो कहा जाता है कि ये समपाती है या छेदी है या समांतर है। ठीक है, उसके लिए हम देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, तो देखते हैं जैसे आपका दिया है कोई दो समीकरण दिए हैं, इसमें क्या पता जैसे कि आपका दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके बाद देखो आपका दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप जो दो समीकरण दे दिया है तो आपको पता करना है कि ये रेखाएं जो है ये देखो, ये भी सरल रेखा ये भी सरल रेखा। ठीक है, तो आपको ये पता करना है कि छेदी है या ये समांतर है या समपाती है। ये तीन चीजें हैं। इसके लिए देखो मैं समझा दे रहा हूँ आपको कि यहाँ पे जो होता है जब छेदी रेखा होगी तो इस तरह छेद करेंगी। ठीक है, जब समांतर होगी तो दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। जो यहाँ पर डिस्टेंस है वो यही डिस्टेंस होगी कि बीच की दूरी। ठीक है, इसी प्रकार से जब आप देखेंगे क्या समपाती होती है तो एक ही बिंदु पर मतलब दोनों पॉइंट क्या होंगे एक बिंदु पर होंगे। ठीक है, दोनों मतलब जैसे इस समीकरण का जो पॉइंट एक है तो इसमें आएगा और इसके भी इसमें पॉइंट आएगा। ठीक है, ये संपाती होती है। ठीक है, इनके लिए देखो कंडीशन क्या होगी, जैसे दो समीकरण है तो ये कंडीशन क्या होगी समझिए जरा। ठीक है, समझिए जैसे आपका a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू तो बराबर नहीं है इसके b1 इक्वल टू b2 मतलब b1 बाई b2। ठीक है, जैसे आपका a1 बटे a2 और b1 बटे b2 है, इन दोनों का जो अनुपात है ठीक है क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे समझिए 3 बटे 4 है और यहाँ पे आप 4 बटे 3 कर लो, देख रहे हैं ना ये दोनों क्या है एक दूसरे के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है। ठीक है, तो यही कहने का मतलब है कि आपको जो अनुपात हो वो एक दूसरे के बराबर हो। जब बराबर नहीं हो तो आप क्या कहेंगे, आप बोलेंगे कि रेखाएं क्या है, रेखाएं समपात छेदी है छेदी है। देखो तो रेखाएं क्या है छेदी है और ये आपको अब देखो इसमें पूछना ना कभी कि कितने हल है। ठीक है, यहाँ पे कह देते हैं कि अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होगा केवल एक हल, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब कहने का यहाँ पे ये है कि इसमें दूसरा हल नहीं होता, इसका मतलब ये होगा कि एक हल। ठीक है, अब देखिए अभी तो समांतर वाली कंडीशन आने कब देखो क्या होता है, अब आपके किसी समीकरण में देखना होगा कि बराबर हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो होगा कंडीशन जो अप्लाई होती है तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तब तो हम क्या करते हैं, हम सी को इंक्लूड करते हैं। सी को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं मतलब इसमें लाते हैं, इस सी का मतलब इसमें योग करते हैं। अभी तक क्या था कि जब बराबर नहीं होता था तो हम क्या करते थे, हम इस पर से केवल दो चीजों से पता कर लेते a1 a2 से और b1 b2 से, इससे पता कर लेते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये होगा कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। ठीक है, मतलब इनका जो अनुपात है इनके दोनों के अनुपात के बराबर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमको क्या करना है, अब सी को भी लाना है। जब यहाँ पे देखते हैं जब समांतर वाली कंडीशन आती है तब होता क्या है कि c1 बटे c2 बराबर नहीं होते हैं। जब c1 बटे c2 का अनुपात a1 बटे a2 और b1 बटे b2 के बराबर नहीं होता। ठीक है, ये चीज आ जाती है। फिर दोस्तों इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे जैसे पूछा है कि रेखाएं कैसी है तो आप क्या बताएंगे कि रेखाएं समांतर है। क्या दोस्तों, रेखाएं समांतर है। अब जैसे इनके हल पूछने में क्या है, इनके कोई भी हल नहीं। देखो आपस में मिल नहीं, कभी नहीं कर मिल रहे, तो छेद कर रहे हैं नहीं छेद कर रहे हैं। ठीक है, जब छेद नहीं कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या ये इनके कोई हल नहीं, क्या कोई हल नहीं, आप कह सकते हैं कोई हल नहीं। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो समपाती रेखा होती है इसके लिए जो कंडीशन ये होती है कि आपका a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 होता है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आपको c1 बटे c2 है ये भी इसके बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, c1 बटे c2
ठीक है। तो आपका तीनों कंडीशन ये जो तीनों होते हैं C1/A2 का अनुपात B1/B2 बराबर हो और B1/B2 और A1/A2 जो दोनों बराबर हो जाएंगे, इन्हीं का अनुपात C1/C2 के अनुपात के बराबर होगा। अतः ये तीनों ये भी A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों आपस में बराबर रहेंगे। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें A1/A2 B1/B2 बराबर होते हैं, लेकिन क्या होता है C1/C2 का अनुपात बराबर नहीं होता। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर ही नहीं होते। ठीक है। और इसको क्या करते हैं हम C1/C2 को लाते ही नहीं। ठीक है। जब भी आप समीकरण को सॉल्व करिए पहले देखिए कि A1/A2 बराबर आ रहा है या नहीं। A1/A2 B1/B2 यदि बराबर आ रहा है, ठीक है, तब हम फिर क्या करते हैं C को इंक्लूड करते हैं। यदि बराबर नहीं है तो हमें मतलब जाकर दीजिए तो पीछे यदि रेखाएं हैं तो अपना काम वही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो, अब आपका क्या है रेखाएं समांतर। अब देखो जब ये कंडीशन आती है तो हम क्या बोलते हैं रेखाएं समपाती हैं। क्या दोस्तों, रेखाएं समपाती हैं। ठीक दोस्तों। और इनके हल के रूप में बात की जाए तो आप कह सकते हैं अनेक हल या अनंत हल। ठीक है। अनेक हल बोलते हैं या अनेक हल है। ठीक है, जो आपको लिखना है। ठीक है। अब देखिए, अब एक बात और सुने होंगे आप, जब मतलब आप चैप्टर देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है कभी कभी क्वेश्चन में कि संगत है या असंगत है, लिखा रहता है ना। तो इसके लिए देखो समझिए, जब भी मतलब संगत का मतलब मत रहना, जैसे कि आपके या हमारे मम्मी पापा कोई भी होते हैं जो बड़े हमारे गार्जियन होते हैं, वो बोलते क्या है, वो बोलते हैं कि आप किसी की संगत मत करिए, बुरे लोगों की संगत मत करिए, मतलब उनके साथ मत रहिए। ठीक है। तो इसमें मतलब ये एक दूसरे की रेखा जो साथ में जा रही है ना, भले ही एक बार मिल रही है लेकिन मिल रही है, मिले ना। इसी प्रकार से ये इनको हम क्या कह देंगे कि ये संगत रेखा है। क्या ये संगत है, या ये संगत है। वो पॉइंट है, ये सब अलग अलग पॉइंट है। ठीक है। तीन पॉइंट सभी मिल पा जाएगा। एक ये कंडीशन, फिर रेखाएं क्या है क्या नहीं है, इस प्रकार से। ठीक है। सभी में कंडीशन लिखवा जाएगी। इसमें क्या है, संगत है संगत। अब देखो इसमें कोई मिल रही देखो नहीं मिल रही, मतलब ये दिन रात कभी नहीं मिलते हैं। ठीक है। और ये दिन रात 24 घंटे में एक बार मिल लेते हैं। ठीक है। और ये देखो ये 24 घंटे मतलब साथ नहीं रहते। जैसे आपको लोग अच्छा फ्रेंड है, ठीक है, मान लो आपके साथ 24 घंटा रहता हूँ, आपके साथ पढ़ता हूँ, आपके साथ खेलता हूँ, आपके साथ खेलता हूँ। मान लो जैसे कि आपकी कोचिंग और स्कूल दोनों से है। ठीक है। और मान लो आप बाहर पढ़ रहे हैं, वही आपके साथ रूम में भी रहता हो, वो पार्टनर हो आपका। ठीक है। वो मान लो आपके साथ क्या 24 घंटा रहता है। तो आप समझे ना, ये संगत तो हमारे साथ में रहता है। ठीक है। और ये क्या है, ये हमारे साथ में नहीं रहता। ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे असंगत। क्या, असंगत। अभी जानते हैं 24 घंटा वाला है, इसको बोलेंगे क्या, संगत। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर होगा। ठीक है। 3-4 प्रकार से आप बात को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको स्क्रीनशॉट लेना हमको ले लीजिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है। तो आपका जो है अब यहाँ से क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है। तो आपको कुछ एग्जाम्पल करवा दिए जा रहे हैं। आपको लिखा ये कंडीशन आपको लिखी बोल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो आप समझ में आप बोल दीजिए मुझे, सभी आना थोड़ा फ्री का देख लीजिए, जहाँ संगत पूछा जा रहा है उसको देख लीजिए। वो संगत नहीं, जो संगत वाले पहले उसको फिर मैं उसको समझा दूंगा। देखो x माइनस वाई बराबर 8। देखिए x माइनस वाई बराबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा। जो भी आप कौन सी बुक चल रही है आपके यहाँ, हाँ, जो भी आप डॉक्टर में होंगे तो ये बनाओगे x माइनस वाई इक्वल टू 8 लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, 6 का दूसरा। और दूसरा समीकरण क्या है,
3x माइनस 3y इक्वल टू 16, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ठीक है, इसमें हमको देखना और क्या बताना है, और इसमें आपको बताना है कि संगत है या नहीं है। ठीक है, इसमें बताना है आपको संगत और असंगत, साथ में ये बताना है यदि संगत हो तो ग्राफीय विधि से, क्या ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से निरूपण, ग्राफीय निरूपण, या ग्राफीय निरूपण। ठीक है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, पहले इसको पता करते हैं संगत है या नहीं, फिर इसके बाद जो भी आगे होगा बताएंगे। देखिए आप देख सकते हैं कि x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0 इस समीकरण में ले सकते हैं, इसको भी अच्छे से किया। 3x माइनस 3y बराबर माइनस में कितना आ जाएगा, 16 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि a1 और a2, आप यहाँ देख रहे हैं कि a1 कितना है, a1 इक्वल टू 1 लिखा तो 1 ही रहेगा, b1 कितना, b1 कितना माइनस 1। ठीक है, a2 कितना 3 और आपका b2 कितना, सॉरी हाँ b2 कितना माइनस 3। ठीक है, अभी देखिए कि आपका C1 कितना, C1 माइनस 8 और C2 माइनस, आप C1 देख लीजिए, C1 माइनस 8 और C2 माइनस 16। ठीक है, तो आपको वही कंडीशन अप्लाई करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक ग्राउंड का है माइनस 8 इक्वल टू 0 है और यहाँ पे माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, और मैं इसमें निकाल देना। ठीक है, तो आपको वही कंडीशन लागू करनी है। ठीक है, पहले देखते हैं ये वाले से स्टार्ट करते हैं कि a1 बटे b2 करते हैं और b1 बटे b2 करते हैं। अब देखेंगे बाद में बराबर है कि नहीं, और c1 बटे c2 करते हैं। ये चीज़ आपको करना। ठीक है, अभी इनमें साइन मत रखिएगा कि बराबर है या नहीं। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, पहले इनकी वैल्यू रखेंगे, फिर बराबर हो बराबर लगाएंगे, नहीं बराबर होंगे तो फिर नॉट इक्वल टू का लगाएंगे। ठीक है, देखिए समझिए, एक होता है देखो, एक पहले एक होता है 1 बटे माइनस 1 बटे माइनस 1। ठीक है, फिर देखिए कितना है, फिर आप यहाँ देखेंगे तो कितना है, ये 3 बटे माइनस 3 और ये माइनस। ठीक है, देखो वैसे ये बराबर है, माइनस 1 ऊपर आएगा, माइनस 1 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना हो गया, अब देखो समझिए, अब इसको माइनस 8 और ये माइनस 16। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसको नीचे को या ऊपर जिस प्रकार से अभी है वो सही है। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। फिर देखो माइनस 8 और 16, हम क्या करते हैं, देखते हैं कि ये बराबर है नहीं, एक है ये इसमें डिवाइड करूँगा, ये कितना माइनस का बनाएगा। क्लियर, अब इसमें डिवाइड करूँगा तो ये भी माइनस का बनाएगा, ये तो बराबर है आपको दिख रहा है, लेकिन ये आपको दिख रहा हो कि नॉट इक्वल, क्या है नॉट इक्वल कितना, क्योंकि माइनस माइनस में से कट जाएगा, पहले तो माइनस का चिन्ह भी नहीं आ रहा और क्या आ रहा है 8 बटे 16, माइनस ये प्लस का कितना आ रहा है 1 बटे 2, जब प्लस का 1 बटे 2 आ रहा है तो आप जान रहे हैं कि यहाँ माइनस का 1 है, ये माइनस का 1 है और ये 1 बटे 2 माइनस प्लस का, फिर आपको क्या नॉट इक्वल। आप ये कौन सी कंडीशन में आ गए, आप आ गए समांतर वाले में। ठीक है, जैसे समांतर ना a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 फिर नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। मैंने इसके लिए बता था कि ये कभी नहीं लेते, 24 घंटे में भी या चाहे 24,000 वर्ष बीत जाए, कभी मतलब नहीं पास आ सकते। ठीक है, ये क्या है असंगत है, क्या है दोस्तों असंगत है, असंगत है। ठीक है, ये आपका असंगत तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छा ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यदि संगत होता फिर ग्राफिक विधि से निरूपण करते। ठीक है, अभी संगत नहीं है इसकी वजह से ग्राफिक विधि से निरूपण नहीं करेगा। ठीक है, थोड़ा सा 6 का पहला देख लेते हैं। ठीक है, तो 6 का पहला उसको देख लेते हैं, निकाल दो उसके फॉर्म ले लो, ले लीजिए आप। ठीक है, चलो निकाल दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला उसको करते हैं, थोड़ा सा शायद उसमें संगत हो पाता है तो ग्राफिक विधि से इसका निरूपण कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है x प्लस 5 सॉरी x प्लस 5 5 और मुझे बोल दीजिए दूसरा कितना है
प्लस 2y 2x प्लस 2y बराबर प्लस 10। चलो ठीक है, अब देखते हैं समझिए, पहले इसको इस साइड अपने साइड ले आते हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ये कितना बन जाएगा 2x और प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो दिक्कत, चलो फिर हम क्या करते हैं, इनकी तुलना कर लेते हैं a1 a2 b1 b2, ठीक है। a1 बराबर आप देखेंगे a1 बराबर कितना है 1, a2 बराबर कितना है 2, b1 बराबर कितना है 1 और b2 बराबर कितना है 2, लेकिन c1 बराबर कितना -5 और c2 बराबर कितना है -10। सही बात है ना, देखिए हम हमको तुलना की जाती है तो a1 के पहले x के पहले का समीकरण मान लो पहले, ये पहला इसके पहले a1 है और इसके पहले b1, इसके पहले c1, ये c1 का है, ये b1 का है, ये a1 का, इसका ये a1 a2 है, ये b2 है, ये c2, ठीक है। तो दिक्कत, अब देखिए अब हमको वही कंडीशन अप्लाई करनी है और लिख लेते हैं क्या a1/a2 फिर क्या लेते हैं b1/a2 फिर लेते हैं -5/-10, ठीक है। अब समझो, अब समझना क्या है, तो देखो ये वो इसके बराबर है, आप पूरी तरह दोनों बराबर है, लेकिन ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 एकदम 5 हाइड्रोजन है, ठीक है। कितना आएगा 1/2 इक्वल टू 1/2। अब आप इसको भी देख लिए होंगे बराबर है, ये भी 1/2। ये कौन सी वाली कंडीशन आ गई, समपाती वाली, समपाती वाली कंडीशन। जब समपाती वाली कंडीशन आ जाती है उसके अनेक होते हैं और ये क्या है संगत होकर के 24 घंटे साथ में रहते हैं, ठीक है। ये क्या है संगत, जब ये संगत को हमको क्वेश्चन में कहा गया क्या कि संगत को ग्राफ में निरूपण कीजिए, ठीक है। चलिए ग्राफ का निरूपण करेंगे, निकाल ना, ठीक है। इसलिए नोट में हम करेंगे निकाल, ठीक है। चलिए समीकरण लिखते हैं, ठीक है। समीकरण लिखे तो ग्राफ के लिए आप जानते हैं पहले हम क्या करते हैं एक सारणी बनाते हैं, उसमें उसकी वैल्यू पुट अप करते हैं, ठीक है। इसकी करते हैं वैल्यू पुट अप करते हैं, मान लो पहले समीकरण के लिए पहले समीकरण के लिए मान लो और ये दूसरे समीकरण के लिए मान लो, ठीक है। यहाँ मान लो x है, यहाँ पे y, यहाँ पे x और यहाँ पे y, ठीक है। चलो अब देखते हैं, पहले समीकरण में मैं वैल्यू रखता हूँ कि x बराबर 0, मतलब क्या x बराबर 0, लेकिन मैं x बराबर 0 रख दूंगा, आप देखते हैं क्या हो जाएगा, आप देखते हैं कि 0 तो हो गया, ठीक है। अब ये y है, y -5 इक्वल टू 0 बचा, ये माइनस का 5 है उस साइड का खत्म हो जाएगा, प्लस कम हो जाएगा तो y इक्वल टू 5 वो भी कहेगा प्लस, आप यहाँ देख। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक बार y बराबर सॉरी अब मैं एक बार x बराबर सॉरी y बराबर क्या करता हूँ 0, ये समीकरण ना, मैं एक बार क्या करता हूँ कि मैं y बराबर क्या करता हूँ 0, तो दिक्कत जब मैं y बराबर 0 लिखूंगा प्लस 5 और समीकरण x प्लस y होगा, x प्लस y बराबर 5, ठीक है। यही था 6 का पहला, यही था x माइनस 1 x माइनस 6 वाले x प्लस y, ठीक सही है। आप देखिए इसको समझिए, अब इसमें क्या करना है कि मैंने y इक्वल टू 0 लिख दिया, तो 0 की हो जाएगा और ये डायरेक्ट x इक्वल टू 5, तो वह x इक्वल है। फिर मैं क्या करता हूँ x प्लस y बराबर 5 लिखा करता हूँ, x बराबर 1 लिख देता हूँ, कितना 1, यहाँ पे 1 बराबर कितना हो गया 1, देखते हैं क्या ये 1 है और 1 जाएगा उस साइड घटा हो जाएगा माइनस का 1, x कैंसिल, y बराबर कितना बचेगा प्लस का 4 प्लस का 4। फिर आप क्या करते हैं, आप लिख लीजिए अब y बराबर मान लो 3 लिख रहे हैं, ठीक है 3, जानते हैं कि x प्लस y इक्वल टू कितना 5 है, 3 है तो x प्लस कितना रहेगा 3 है, उस साइड जाएगा कम हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा,
फिर 5 में 3 जाएंगे तो बचेगा 2 x इक्वल टू 2। यहाँ पे आप कर सकते हैं कि 3 और 2, ठीक है। आप ये समीकरण में अब हम सेकंड समीकरण में लिखते हैं। क्या सेकंड समीकरण लिखते हैं, x बराबर आप 0 लिखते हैं ना, x बराबर आपने से मान लो तो कोई चीज रख सकते हैं ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। x बराबर 0 रखें, ये जब 0 2 पूरे 0 का होगा 0 आएगा, ठीक है, प्लस अब इसमें 2y बच गया, तो 0 हो गया और एक 2y बच गया, माइनस का मतलब क्या हो जाएगा प्लस का, 2 पंचे 10, तो y इक्वल टू 5, यहाँ पे y इक्वल टू 5। फिर मैं क्या करता हूँ, एक बार y इक्वल टू कितना लिखता हूँ 0, ये 0 हो गया, इससे कोई मतलब नहीं होगा, फिर ये कितना बचेगा 2x बच जाएगा, तो मैं y का 0 लिखता हूँ, तो ये कितना 2x बच जाएगा, माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा 10, तो 2 पंचे 10, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका 5, ठीक है। आप फिर क्या करिएगा, आप फिर एक बार क्या करेंगे, एक बार आप x बराबर 1 रख लीजिए, 1 रख लीजिए, जब आप 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे जब 2 इधर है और प्लस 2y भी है, बराबर के इनपुट साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, 2 जब उधर जाएगा 10 में 2 घटाओ कितना बचेगा 8, तो y इक्वल टू 8, 2 4 जा 8, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू कितना 4। अब एक बात क्या करिए, आप y इक्वल टू 3 रख दीजिए, जो भी आपको लिखना हो 3 या 2 रख दीजिए, तो ना y इक्वल टू 2 रख देंगे, ये y इक्वल टू 2 लिखेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा, और ये माइनस 10 इक्वल टू 0, और यहाँ पे 2x प्लस हो जाएगा, देखो माइनस के 10 में प्लस 4 में कितना बचेगा, माइनस बचेगा 2x, और माइनस 6 इक्वल टू 0 बचेगा, फिर ये माइनस में दूसरी साइड जाएगा पर साथ में प्लस हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 6, 2 3 6, 2 3 जा 6, x इक्वल टू 3, आपने है x इक्वल टू 3, ठीक है दोस्तों। अब इसको क्या करते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ, क्या इसको इरेज कर रहा हूँ, मतलब मिटा रहा हूँ, डन। अब देखिए हमको क्या करना है, ग्राफ बनाना है, आप समझिए, ठीक है। अब जैसे ग्राफ बना रहा हूँ, अब इसे यहाँ पे हमने प्लस प्लस कर दिया, आपको जानते हैं कोऑर्डिनेट है, ठीक है, अच्छा है, ठीक है, x अच्छा है, ये y अच्छा है, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे x और यहाँ पे y, इधर से पॉजिटिव इधर से पॉजिटिव, और ये आपका x डैश होता है और ये आपका y डैश होता है, इधर से नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव, ठीक दोस्तों। ये आपको वीडियो देखना हो तो ये वीडियो बना देंगे इसके लिए आपको स्पेशल। अब देखते थोड़ा डिनोट कर लेते हैं, आप मान लो 1 है यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो क्या डिनोट कर लिए यहाँ पे 1 2 3 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों। अब जब पॉइंट हम दर्शाते हैं कैसे मतलब जैसा 0.5 है, 0.5 मतलब x अक्ष में 0, तो आप y अक्ष में कहीं भी चले जाओ, x अक्ष क्या होता है 0 होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ कहीं भी जा सकते हैं। अब देखिए y अक्ष में कितने दूर जा रहे हैं, y अक्ष में कितने दूर जा रहा है 5, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 5 पे चलेंगे तो ये आपको कौन सा होगा 0.5 पॉइंट, ठीक है। इस बार आप देखते हैं 5,0 मतलब y अक्ष 0 और x अक्ष कितना 5, 1 2 3 4 5 5 लिखा है, और कितना y अक्ष 0, यहाँ से हमारा कोई भी है मतलब और x अक्ष में y को कितना होता है 0 होता है, आपका यहाँ भी होगा, यहाँ कौन पॉइंट हो गया 5,0 5,0। इसके बाद आप देखते हैं क्या कि हमको जाना है x अक्ष में 1 और y अक्ष में 2, x अक्ष में 1 देंगे 1 x में y अक्ष में 4 0 जाना, आप जाएंगे तो लगभग नहीं आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। आप मिलेंगे, आप यहाँ कहीं मिलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ला देता हूँ, ठीक है। इस बार दोस्तों आप देखिए, आप जब देखेंगे कितना इस बार का मतलब y अक्ष में 2 जा रहे हैं और z हाँ y अक्ष में 3 जा रहे हैं और x अक्ष में 2 जा रहे हैं, आप 2 जाएंगे यहाँ और 3 यहाँ मिल जाएंगे, अन्य आप यहाँ मिल जाएंगे, आप यहाँ पर नहीं मिलाएंगे, इसमें जाएंगे और इसमें जाएंगे और इसमें क्या था, इसमें इसमें जाओगे, ठीक है, इसमें इसमें जाओगे और इसमें बतागे नहीं गए, ठीक है। अब देखो इनमें जो था तो सीधा से चले गए, तो अब आपकी यही पॉइंट नहीं गए,
2 कामा 3 का वो भी कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, आप मिला देंगे इसको, देखो अब मिलाइए और अभी थोड़ा सा क्या करिए आप इसका भी पॉइंट बना दीजिए, ठीक है। तो इसका जो पॉइंट है इसमें कितना है, ये आपको 1 कामा, तो पहले कहीं सबसे लिखा था आपको पता है, और ये 2 कामा 3, 2 कामा 3, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसका बराबर है इसका है 0 कामा 5, मतलब जैसे चीज 0, सॉरी जैसे चीज 0 तो यहाँ पे और 5 वही पॉइंट आ गया, सेम पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखते हैं 5 कामा 0, 5 का ये है 0, ये भी मतलब ये भी वही सेम पॉइंट है। फिर देखते हैं 1 कामा 4, 1 कामा 4, 1 कामा 4, 1 कामा 4, ये भी वही पॉइंट है, ठीक है। फिर देखते हैं 3 कामा 2, मतलब 3 ये है और 2 ये, तो हम यहाँ सोच करते हैं 3 बढ़ा देते हैं और यहाँ पे ऐसे कर दिया आपको पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, अब रेखा को मिला देते हैं, मतलब कहने का ये है कि आपको इसलिए संपाती वाली कंडीशन थी, यहाँ पे संपाती वाली कंडीशन क्या होगी, यही होगी है कि दूसरी रेखा उसी ऊपर से जाती है, ठीक है। जब आपका a1 बटे a2 बराबर c1 बटे c2 बराबर c1 बटे c2 हो जाता है, तभी संपाती वाली कंडीशन है। और यहाँ पर भी कोई कंडीशन आई, इस वजह से यहाँ दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक ही जगह से जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन का ग्राफिक जो है निरूपण दिया गया, ठीक है दोस्तों, ठीक है। फिर अगली वीडियो मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ आपको, ठीक दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहिए और अपने घर वालों को और हमारा ध्यान पहुँचाते रहिए, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।